वेलकम टू सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस। और सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अपनी ही एक सब्सक्राइबर वैशाली फ्रॉम दिल्ली की। तो जिनकी बैकग्राउंड में आपको कुंडली दिख रही होगी, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि लगन के अंदर हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। तो शुक्र इसका लगन लॉर्ड होता है, और शुक्र ही जो है वो इस पूरी कुंडली को रेगुलेट कर रहा है। तो मतलब अब शुक्र ही वो प्लैनेट है जो इस कुंडली का मेन मालिक है। और उसकी स्थिति आप देख लीजिए तो शुक्र जो है वो 11वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर का शुक्र, जो कि बहुत ही पैसा देने वाला शुक्र होता है। अब धीरे धीरे कर कर एक एक कर कर हाउस हम डिकोड करते जाएंगे। और यहाँ पर लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है हाउस नंबर 2 के साथ। तो चंद्रमा हाउस नंबर 2 का जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे जो दिखाई पड़ती है, नेटिव को खाना पीना बहुत पसंद होगा। अगर इनको पटाना हो या इनको खुश करना हो तो इनको तरह तरह के खानों के साथ ग्रीट किया जाए। मतलब तरह तरह के खाने व्यंजन इनको बहुत अधिक पसंद है। और अगर इनका दिल जीतना हो तो इनको खाने पीना मतलब अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए तो ये बहुत खुश हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, इनको प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा प्रेम है कि बैंक बैलेंस हुआ, फिक्स्ड असेट्स हुआ, शुक्र की जो मरी हुई चीज़ें हैं इनको बहुत पसंद है। जीवन में इन्हें ज़मीन जायदाद, घर, ये सब चीज़ें इन्हें बहुत पसंद होंगी, क्योंकि हाउस नंबर 2 है किसका? टंग, टेस्ट, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड असेट्स का घर। अब नेटिव यहाँ पर चंद्रमा को लेकर लगन में बैठा हुआ है। तो नेटिव बाय डिफ़ॉल्ट जो है बहुत ही समझदार और एक ऐसे चेहरे का मालिक होगा जहाँ केवल मुस्कुराहट दिखाई पड़ती होगी। चंद्रमा जिनके लगन में होता है उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ती रहती है हमेशा। हमेशा उनका चेहरा चाहे वो नॉर्मल भी हो तो भी चंद्रमा यहाँ पर इनको बहुत ही क्रिएटिव बना देता है। ये गाना गाने की बहुत शौकीन होती हैं। कोई ना कोई क्रिएटिवनेस और पोलाइटनेस, मतलब बेसिकली ये एक बहुत ही पोलाइट व्यक्ति हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर इनका दिमाग बहुत ठंडा कर देता है। पर दूसरी तरफ चंद्रमा यहाँ बैठकर इनको बहुत ही वोलेटाइल भी बना देता है, क्योंकि चंद्रमा हर की उम्र 7 दिन होती है और हमेशा चेंज होता रहता है। हर दिन चेंज होता है, हर दिन निकलता है, हर दिन अस्त हो जाता है, जैसे सूर्य होता है। और इनको ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग माइंड दे देता है। कई बार ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये ठंडे दिमाग के स्वामी हैं और ज़्यादातर का काम ये इन्होंने जो भी किया होगा ये बहुत ही ठंडे दिमाग से करती होंगी। पर व्हेन इट कम्स टू चूजिंग हर लाइफ पार्टनर, जहाँ पर हाउस नंबर 7 में शनि बैठा है और चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है, तो यहाँ पर विष योग बन जाता है। अब इस तरह की जो कुंडली है मैंने अभी रिसेंटली एक और देखी हुई थी, जहाँ चंद्रमा लगन में बैठा होता और शनि जो है वो हाउस नंबर 7 में बैठा हुआ था, अलग राशि के साथ ही बैठा हुआ था। तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि नेटिव की अगर जल्दी मैरिज हो जाती है तो वो उसमें ये हो जाता है कि पहली मैरिज जो है वो फेल हो जाती है या किसी वजह से डेथ हो जाती है लाइफ पार्टनर की, क्योंकि विष योग बना देता है यहाँ पर। और फिर दूसरी मैरिज होती है और बड़ी लेट मैरिज होती है। कई बार ऐसे लोगों की मैंने जो अभी रिसेंटली देखा 48 पे सेकंड मैरिज हुई ऐसे बंदे की। तो ऐसे लोगों की या तो अगर मैरिज होती है तो या तो वो टूट जाती है या लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है और फिर से एक और मैरिज होती है। अदरवाइज अगर लेट मैरिज होती है ऐसे केसेस में तो ये ज़्यादा अच्छा है, फीजिबल है भाई, इसलिए क्योंकि फिर एक ही मैरिज होती है अंत में और वो भी सफल होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेट मैरिज अगर हो रही है तो बहुत अच्छा है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर चंद्रमा और शनि बैठ के विष योग बना रहे हैं। कहाँ पर बना रहे हैं? हाउस नंबर 7 में। तो नेटिव की लाइफ पार्टनर की शादी के बाद हेल्थ ख़राब हो जाना, ठीक है, और पार्टनरशिप में मन खट्टा हो जाना, ख़राब हो जाना, धोखेबाजी हो जाना, ये सब तो नेचुरली दिखाई पड़ता है। यहाँ पर शनि एक विचित्र स्थिति दे देता है हाउस नंबर 7 में जब वो उच्च का होता है, क्योंकि हाउस नंबर 7 में जो शनि है वो उच्च का है। अब यहाँ पर उच्च का शनि जरूर है पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ते ही विष योग बन जाता है।
तो जिसको अपने साथ लेकर आए, ये बिना सोचे समझे कि वो है कैसा क्या नहीं है, हमने उसे बहुत भोला भाला समझा और उसे अपने साथ ले लिया, उसके साथ शादी कर लिया। उसके बाद तो शुरू में तो बहुत अच्छा था, बाद में वो बेईमानी करना स्टार्ट कर दिया या उसकी वन की वजह से खटास पैदा हो गई। ऐसे केसेस में जनरली जो लाइफ पार्टनर है वो दगाबाज हो जाता है। शनि शादी के 19 साल देते हैं और उसके बाद 8वें घर का मंगल की राशि जो यहाँ बैठी हुई है वो ये बताती है कि फिर 19 साल के पश्चात जो है शादी में दरार आ जाती है, क्योंकि पता चलता है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये हस्बैंड जो एकदम नौकर की तरह था, जो इतना डिवोटेड था, उसने जो है क्या कहते हैं चीटिंग करी हुई है मैरिज के अंदर। अब यहाँ पर चीटिंग तो वो होती है और ये कैसे भी पता चल जाता है कि नेटिव अगर अपने हस्बैंड का कभी फ़ोन चेक करेगी तो उसमें उसके प्रेम संबंध या इधर उधर इंटेंगलमेंट का इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा राइट आफ्टर द मैरिज। क्योंकि मैरिज के घर में शनि बैठा और सामने चंद्रमा बैठा है तो विष योग तो सामने सामने दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर जो नेटिव ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, अपनी कुंडली एनालिसिस करने के लिए बोला हुआ था कि उन्होंने पूछा कि ससुराल कैसी होगी और हस्बैंड कैसा होगा, शादी कब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो शादी में ये स्थिति है कि लेट होगी और जो हस्बैंड होगा उसके साथ कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं रहेगा, पर शनि की वजह से अगर शनि को उच्च करा जा सके तो फिर यहाँ पर फिर मैरिड लाइफ जो है 19 साल के लिए सेट हो जाती है। पर फाइनली 19 साल के बाद शनि अपना प्रभाव कम करता है और कुछ न कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट ही हो जाती है। अब बोलने वाली बात यह है कि हाउस नंबर 7 में शनि बैठा हुआ है और शनि यहाँ पर बैठकर 8वें नंबर के साथ, तो 8वें घर का शनि नेटिव को जनरली लॉन्ग डिजीजेस दे देता है, एक बड़ी उम्र दे देता है। ठीक है कि बड़ी लंबी उम्र हो गई और सेक्सुअल पार्ट्स ऑर्गन्स की डिजीज़ हो गई, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, पेट के ऑपरेशन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो है पेट के ऑपरेशन हो गए और इंटेस्टाइन के ऑपरेशन हो गए, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन हो गए। और ये जनरली किसके होते हैं, ये लाइफ पार्टनर के इनके होंगे। कुछ लंबी सेक्सुअल डिजीजेस भी उस बंदे को हो सकती है। अब यहाँ पर शनि की प्रेजेंस, मैंने एक चीज़ और देखी हुई है कि शनि की प्रेजेंस यहाँ पर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती है नेटिव और उसके लाइफ पार्टनर के बीच में। एक केस में तो मैंने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स का डिफरेंस था दोनों की शादी में, और दोनों की शादी बहुत लेट हुई थी। एक जो लड़की थी उसकी शादी बहुत लेट थी और जो उसका हस्बैंड था उसकी दूसरी मैरिज थी। हस्बैंड की कुंडली में ये चंद्रमा और शनि वाला एंगल बना हुआ था, तो ऐसे नेटिव से शादी हो सकती है जिसकी उम्र काफ़ी बड़ी होगी, एज डिफरेंस दोनों के बीच में काफ़ी होगा। अब देखने में जो इनका हस्बैंड होगा वो काफ़ी मतलब मैच्योर होगा, और वो मैच्योरिटी मतलब कि जैसे एक ठहराव आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो शनि क्या है, शनि बुढ़े लोग हैं, शनि एजेड लोग हैं। तो प्रॉबली इनका जो हस्बैंड होगा वो इनसे उम्र में काफ़ी बड़ा हो सकता है और काफ़ी मैच्योर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। पर फिर भी ये हस्बैंड देर सवेर दगा जरूर कर सकता है, क्योंकि 8वें घर का मंगल ये चीज़ यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देर सवेर ये बंदा जो है, जो लाइफ पार्टनर है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस सकता है, या फिर ये जादू टोना तंत्र मंत्र में भी फंस सकता है, और या तो वो किसी गहरी साइकोसिस जैसी बीमारी का शिकार भी हो सकता है, लॉन्ग डिजीजेस दे सकता है यहाँ पर हस्बैंड को 8वें घर का शनि। पर 8वें घर का शनि जो है उम्र भी बढ़ा देता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ पार्टनर इज टू मच, मतलब काफ़ी अच्छी उम्र दे देगा इनके लाइफ पार्टनर को। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब हम अगर ये देखना चाहें कि मैरिड लाइफ होगी कैसे, तो मैरिड लाइफ की साइड अगर देखा जाए तो 7 नंबर जो है वो हाउस नंबर 6 के अंदर आ गया है। अब प्रतिस्पर्धा के घर में मैरिड लाइफ यानी सेक्स का घर आ चुका है।
तो शादी में तू मैं लगी ही रहेगी। इम्पॉसिबल है कि ना लगी रहे। और इस तू मैं की वजह से मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। नीचे आप देख ही सकते हो कि केतु लिखा हुआ है, और वो भी वक्री केतु लिखा हुआ है।